मनोहर लाल खट्टर जी मोदी के क्रम पे जीते। मोदी के कर्म पे जीते हैं। मोदी के वोट पड़े उनको, उनके अपने वोट नहीं पड़े। ये देख लो आपके सामने ये विकास हो रहा है। ये देख लो ना, सड़कों का हाल क्या है उधर देख। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है, लपटे आते आते जाम भी छूट जाता है। अरे सीएम रहे दो बार के मनोहर लाल खट्टर जी। मैं तभी तो बोल रहा भैया, आप उसको मोदी के नाम से वोट मिली है, आज उसको ज्यादा लड़ा दो, आपको वोट मिलेगा, मिलेगी। कांग्रेस को। कांग्रेस को बेटा? मेरे पापा भी कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, आपके पापा भी कांग्रेस को और आप भी कांग्रेस। अगर काम खट्टर करता तो खट्टर को क्यों उठाने की जरूरत ही नहीं थी। 6 महीने के लिए सैनिक को बना दिया, सैनिक को टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। अब तो कह रहे तीसरी बार मौका दीजिए, उसके बाद विकास देखिए। कौन देखेगा? अब आप गारंटी देते होगे अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम सैनिक बनेगा। हम क्या गारंटी दे बीजेपी की? मैं वही तो कह रहा हूँ। करनाल में कांग्रेस का जोर ज्यादा लग रहा है। नमस्कार, इस वक्त हरियाणा के करनाल में है। यह हॉट सीट है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है 2014 और 2019 में यहाँ से विधायक बने थे और उसके बाद उन्हें सीएम बनाया गया था और यही कारण है कि यह हॉट सीट है। लेकिन इस बार मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से मौका नहीं मिला क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है वो लोकसभा सीट जीतकर और वो मोदी सरकार में शामिल हो गए हैं, इसलिए यह सीट यहाँ पर उनको नहीं मिल पाया। अब जिसे बीजेपी ने दिया है उनका नाम जगमोहन आनंद है और इनके सामने जो मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, अगर उनकी बात किया जाए तो 2004 और 2009 में इसी सीट से वो विधायक बनी थी, लेकिन 2 बार वो नहीं जीती क्योंकि बीजेपी लहर थी। लेकिन इस बार उनको कांग्रेस ने फिर से मैदान में उतारा है। अब इस हॉट सीट पर अगर बात किया जाए कि मौजूदा सीएम जो थे मनोहर लाल खट्टर जी ने कितना विकास किया है और आम जनता के बारे में कितना सोचा है, ये तो भाई करनाल वाले ही बताएंगे जब करनाल की जनता के बीच में जाएंगे। क्या नाम है? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, ये करनाल है? ये करनाल है जी। मनोहर लाल खट्टर यहाँ से 14 और 19 में जीते थे, उसके बाद सीएम बने। हाँ जी, सीएम उतना ही विकास किया कि नहीं? कहा ऐसे विकास तो इतना होया कि हमारे यहाँ के एमसी जो हैं वो राजे बन गए हैं। यहाँ के जो एमसी है वो राजे बन गए हैं। मतलब जनता गरीब हो गई है, रोड खराब हो गए हैं। रोड कोई भी शहर का रोड ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई मोटरसाइकिल स्कूटर चल जाए। इतना बुरा सीट है ये भाई। ये सीएम सिटी नाम की थी, काम की नहीं थी। काम कुछ नहीं हुआ, सीएम सिटी का नाम ना हो रहा बस। मोदी जी ने तो कहा था स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी तो करनाल भी है। स्मार्ट सिटी और सीएम सिटी दोनों नाम करे हैं, काम के नहीं रहे बिल्कुल भी। अगर काम के होते, सीएम साहब 9.5 साल करने के बाद हरियाणा को छोड़ के दोबारा सांसद का इलेक्शन ना लड़ते, जो मोदी के नाम से लड़ा गया, वो भी मोदी के क्रम पर जीते हैं। हाँ जी, मनोहर लाल खट्टर जी मोदी के क्रम पर जीते हैं। मोदी के कर्म पे जीते हैं। मोदी के वोट पड़े उनको, उनके अपने वोट नहीं पड़े। और अगर उनके विकास पे वोट पड़ता तो? विकास पे वोट पड़ता तो फिर तो लाखों वोटों से जीतते वो। विकास हुआ ही नहीं तो जीतना कहां से था। अच्छा, विकास के नाम पर अगर वोट मांगते हैं मनोहर लाल खट्टर तो हार जाते। हार जाते। सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये देख लो आपके सामने ये विकास हो रहा है। ये देख लो ना, सड़कों का हाल क्या है उधर देखो जाके। सड़कों का हाल ये देख लो, ये इधर सामने दिख रहा है आपको, ये देखो ना। बीजेपी के 10 साल का कार्यकाल है। ये देखो, ये करनाल है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये बीजेपी के करनाल है। ये हमारे करनाल का हाँ, बाजार है। ये मेन बाजार है। बाजार है बिल्कुल। ये देखो ना, आपका सामने दिख रहा है। आपसे छुपे थोड़ी है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, वादा करते हैं और उसके बाद जाते हैं, चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। वादा भूल जाते हैं। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। क्या कर रहे हैं? शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है, लपटे आते आते जाम भी छूट जाता है। जाम भी छूट जाता है। यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर जी जो है यहाँ मनोहर लाल खट्टर नहीं आते हैं। आजाद लड़ा के दिखा दो मनोहर लाल जी को, जीतेंगे नहीं वो। क्या बात कह रहे हैं भाई? मतलब अगर आपके हिसाब से आप बता रहे हैं मनोहर लाल खट्टर को अगर आजाद लड़ा दिया जाए वो जीतेंगे नहीं। बीजेपी को हटा दिया जाए। हाँ जी, बीजेपी को उठा दें, उसको आजाद में। अरे सीएम रहे दो बार के मनोहर लाल खट्टर जी। मैं तभी तो बोल रहा भैया, आप उसको मोदी के नाम से वोट मिली है, आज उसको आजाद लड़ा दो, आपको वोट मिलेगा, मिलेगी। आज ही लड़ा दो दोबारा इलेक्शन उनको, मोदी के नाम पे नहीं वोट। हाँ, पक्का अच्छा मिला बीजेपी को। क्या कह रहे हैं? एक पक्का अच्छा मिला है नरेंद्र मोदी, इसीलिए जो है बीजेपी। तो
कौन वक्ता है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हाँ, उसकी वजह से अगर ये वक्ता न होते तो बीजेपी कम से आती। चलिए अब ये बाजार में घूम लेते हैं। क्या क्या नाम है इस बाजार का? रामनगर। रामनगर है, रामनगर बाजार है ये। क्या हाल है जी? ठीक है। ठीक है। क्या कर रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं? हाँ सब्जी बेच रहे हैं, आगे भी सब्जी बेचेंगे। महंगाई कुछ कंट्रोल है कि नहीं? महंगाई बहुत ज्यादा है। 100 रुपए किलो टमाटर है, हाँ। 80 रुपए। अरे आपको क्या लेना देना? आप जितने में खरीद लाते हो उतना मुनाफे में तो बेचते हो। वो तो बिकेगा ही, जैसे आएगा वैसे बिकेगा। आज नहीं, 1 महीने बाद सस्ती हो जाएगी, नई सब्जी आ जाएंगी, मंदी हो जाएगी। 20 रुपए किलो, तो 10 फिर रुपए इस बात की महंगाई की चीखे मार रहे हैं। ये तो सिर्फ इस दिनों में महंगाई होती है सब्जी को। 1 महीने नवंबर के महीने में यहाँ माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो बराबर ही चल रहा है हमारे को तो। कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर है? हाँ बराबर में, लड़ाई में है लड़ाई में है, कांग्रेस। लड़ाई में है दोनों। अच्छा, हाँ मतलब कांग्रेस और बीजेपी बराबर में फाइट कर रही है। बराबर में फाइट कर अब रही है। कौन जीते राम जाने। वो भगवान जाने या तू जाने। हम कैसे जानेंगे? तुम सर्वे नहीं कर रहे? सर्वे किस चीज की कर रहे हो? तो मुझे तुम्हारे को ये नहीं पता भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमें थोड़ा पता है। सर्वे आप कर रहे हो। हाँ, हम लोगों तो के फिर बीच में तुम्हारे- जा रहे हैं। आप बता कहाँ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ बराबर में चल रहे हैं। आप बराबर में बोल रहे, सारे लोग बराबर में, तो मुझे कैसे पता चलेगा? पता तो बाकी अंदाजा तुम लगाओ, तुम किस लिए हो? अंदाजे लगा लें। हाँ अंदाजे सर्वे कर रहे हो। अगर 500 लोग आपसे पूछते हैं हाँ, हाँ। तो फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, हाँ, हाँ। ये तो आपको पता ना भी 400 लोगों ने कहाँ जवाब दिया है। तो आप बताओ, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से कांग्रेस लग रही है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस मतलब क्यों? 10 साल हमने देख लिया बीजेपी का राज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीट जहां पर हम खड़े हैं, ये मनोहर लाल खट्टर जी की है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ से 2 बार विधायक बने कि नहीं? बिल्कुल बने। उसके बाद सीएम बने कि नहीं? बिल्कुल बने। अब सीएम की सीट है और सीएम ने विकास किया है कि नहीं, ये बात करिए पहले। अगर विकास किया होता हाँ। तो इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, क्यों हटाना पड़ता खट्टर सरकार को? मोदी जी ने खट्टर को हटाया, मोदी जी ने खट्टर को हटाया, क्यों उठा दिया? क्यों हटाया? टाइम से पहले हटा दिया, क्यों उठाया? क्यों हटाया? अगर काम किया तो चलने देना। अरे किसी दूसरे को मौका देंगे कि उन्हीं को, खट्टर जी को देंगे आप? क्यों नहीं? जो बंदा अच्छा काम कर रहा है हाँ। उसी को मौका दो। मोदी जी इसका बैठे हैं। मतलब उन्होंने हाँ, कोई कमी- मोदी जी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मोदी काम क्यों कर रहा क्या है। बैठे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो मोदी जी आ रहे हैं ना, रिपीट आ रहे हैं बार बार। हाँ। अगर काम खट्टर सरकार खट्टर करता तो हाँ। खट्टर को क्यों उठाने की जरूरत ही नहीं थी। हटाने की 6 जरूरत महीने क्या? के लिए सैनिकों बना दिया, सैनिक को टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। अब तो कह रहे तीसरी बार मौका दीजिए, उसके बाद विकास देखिए। कौन देखेगा? आप गारंटी देते होगे अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम सैनी बनेगा? हम क्या गारंटी दे बीजेपी की? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर इनके मन में खोट है तभी तो इन्होंने सीएम सैनी बनाया है। खट्टर आने वाले अगर इनको मौका मिलता तो ये किसी और को बनाएंगे। क्यों उठाया? सीएम सैनी को तो एक भाई ये मौका बनाया। करनाल वाले जाने, आप लोग जाने, हम क्या जाने? करनाल के लोग ज्यादा जानते हो। ऊपर से ऑर्डर आया इसको हटाओ और सैनिक को बिठा दो। अगर खट्टर ने विकास किया होता तो आज की डेट में खट्टर सरकार हरियाणा में वोट मांगते कि ना मांगते? पीएम की रैली हुई, खट्टर था, खट्टर की फोटो थी, उसी के नाम पे तो वोट मांगने हैं। 9.5 साल उसने राज किया है तो उसी के नाम पे वोट मांगने हैं। जब उसकी फोटो ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है, तो वोट ये किस मुंह से मांग रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि वोट किस मुंह से मांगने में। अब नई बीजेपी है, नई रणनीति है, नए लोगों को बिठाकर उनके नाम पे वोट कहाँ तक उचित है देना? आप खुद समझ, नया लोग 6 महीने आए हैं सैनी साहब को, हाँ। उनको तो पता भी नहीं अभी, अच्छी तरह पता भी नहीं। एबीसीडी नहीं पता है हरियाणा का। हरियाणा का नहीं मैं कह रहा, सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, अभी तो उनका स्टाफ भी नहीं है, अपने बंदे भी नहीं है उनके। जो स्टाफ है सब खट्टर का है, हाँ। खट्टर की ही चल रही है भाई। सैनिक की तो कुछ अच्छा, नहीं तो चल आप अभी कह रहे थे कांग्रेस ठीक है, मैंने क्यों मतलब ठीक है? मैंने ये लिखा कहूंगा मैं, हाँ। परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा 10 साल अगर हमने बीजेपी को दिए तो अगले वाले टाइम कांग्रेस को दो या किसी और को दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलो कांग्रेस 7 गारंटी के साथ मैदान में आ रही है। गारंटी वारंटी ये कुछ नहीं होती भाई, हाँ। ठीक है ना? सरकार आएगी, आज 6,000 वो कह रहे हैं कि हम 6,000 देंगे, मैं मानता हूँ हाँ। उनकी बात। हाँ। वो हो सकता है कि पहले महीने 500 बढ़ाएं, फिर अगले महीने 500 बढ़ाओ, क्या कर सकते हो? कुछ कर तो नहीं सकते ना भाई वो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, पेंशन तो पहले भी मिल रही है। 6,000 रुपए। 6,000 किसने कहा? 6,000 एकदम नहीं होगी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद 6,000 एकदम नहीं होती। हाँ। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। 3,000 एकदम साढ़े नहीं 3 कर देंगे। 3 के और साढ़े 35 तीन कर कर देंगे, देंगे। आने वाले 5 साल में वो 6,000 तक पहुंचा देंगे। ये हो सकता है। हाँ। जाएंगे ये तो नहीं हो सकता हाँ। कि बैठे हुए हुड्डा साहब काले दिन से ही वो कह दें कि हाँ। 6,000 पेंशन, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो अच्छा सकता। एक चीज और बता दीजिए, अब बात तो हो गई है, पत्ते खोल ही दिए हैं कि बदलाव जरूरी होता है, तो बदलाव में मतलब आप कांग्रेस देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ही आएगी। अब हरियाणा में इस टाइम कांग्रेस का ही ग्राफ है,
और कांग्रेस ही आएगी और करनाल अच्छी तरह आएगी। अगर करनाल की बात किया जाए तो करनाल में सुमिता सिंह मतलब कांग्रेस पक्की, हाँ, पक्की। भाई साहब पक्की सुनीता जी सुमिता सिंह पक्की करनाल में जो है सुनीता जी जो है मतलब जीत रही हैं। हाँ, पक्की जीत रही है। आपको भी लग रहा है बेटा? बिल्कुल पक्की जीत रही है। आपको जी हैं? कौन? कांग्रेस मतलब करनाल में जीत रही है। करनाल में सुमित कांग्रेस सिंह का को- जोर ज्यादा है ना, मेरे ख्याल से वही जीतेगी। क्या करे? करनाल में कांग्रेस का जोर ज्यादा लग रहा है। अरे ये सीएम सीट है, कैसे कांग्रेस का मतलब जोर ज्यादा हो गया? अरे जैसे उसमें एमएलए के इलेक्शन में वैसे तो सीट उसकी है बीजेपी की, हाँ। तब भी वो आगे तो चल रही है सीएम के, उसका थोड़ा फायदा तो हो रहा है, हाँ। पर कांग्रेस पूरी टक्कर दे रही है। अच्छा मतलब सुनीता जो है सुनीता वो टक्कर दे रही है, हाँ जी। टक्कर में है मतलब करनाल में। करनाल के बारे में बता रहा हाँ? हूँ करनाल के बारे में बता रहा बच्चा है उसको अभी इतना नॉलेज नहीं है अरे लेकिन ये बच्चा देख रहे हैं छोटा धमाका है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अच्छा बच्चे भगवान के रूप में होते हैं। जो बोलते हैं लिख रहा है वो सच है। अच्छा तो आपका कहने मतलब करनाल में जो सुनीता सिंह जीती। सुनीता सिंह जीत रही हैं। एक चीज तो जब वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन ही थे, हाँ। तब मैंने कहा था मोदी जीतेगा, मोदी जीत गया। जीत गया और अब बता रहे हैं कि सुनीता सिंह जीतेगी। जीतेगी और जीत गई। देखते हैं अभी क्या होता है अच्छा इलेक्शन। देखते हैं तो कांग्रेस पे भरोसा आप सभी को हो गया है। बिल्कुल कांग्रेस का चलिए आइए और भी लोगों से सर्वे कर लेते हैं, बात कर लेते हैं।